हेलो स्टूडेंट, मैं इस समय जो तुमको पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक का पहला लेसन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक, जिसमें मैं तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ। अभी पिछले वीडियो में हमने तुमको थोड़ी सी बातें इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझाया है। हमने बताया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में 3 प्रकार के घटनाएं होती हैं, जिसे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। यानी निषेचन से पहले की घटना, निषेचन की घटना, निषेचन के पश्चात की घटना। हम थोड़ा यहाँ पहली टॉपिक को डिटेल करने जा रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिटेल करने जा रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होता क्या है? इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो जीवधारी होता है, उस जीवधारी के बॉडी पर जो जननांग होते हैं, जिनको सेक्स आर्गन कहते हैं, उन सेक्स आर्गन के भीतर गैमीट या युग्मक का निर्माण होता है। ये जो गैमीट होते हैं या युग्मक होते हैं, ये युग्मक स्पेसिफिक सेल होते हैं, आगुणित कोशिका होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं। ये सेल मादा जनन अंग में स्थानांतरित होते हैं, मादा जनन अंग तक ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसमें 2 घटनाएं होती हैं, एक गैमीटोजेनेसिस, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, जिसको युग्मक जनन कहते हैं। दूसरा गैमीट ट्रांसफ़र, युग्मक का स्थानांतरण, यानी युग्मक का नर जननांग से नर युग्मक का मादा जननांग तक या मादा युग्मक तक स्थानांतरण की क्रिया होती है। इसमें हम तुमको थोड़ा गैमीटोजेनेसिस के बारे में बात करें। अभी हमने कहा गैमीटोजेनेसिस, जिसमें गैमीट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। ये जो गैमीट होते हैं, युग्मक होते हैं, ये बड़े विशिष्ट सेल होते हैं, विशिष्ट कोशिका होते हैं। इन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या हमेशा हैप्लॉइड होती है। इस हैप्लॉइड को हम N से इंडिकेट करते हैं। तो ये गैमीट हैप्लॉइड सेल होते हैं जो जननांगों से बनते हैं। इस क्रिया को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ये गैमीट 2 प्रकार के होते हैं। अगर नर जननांग से बनते हैं तो इनको नर युग्मक, मेल गैमीट कहते हैं। अगर ये मादा जननांग से बनते हैं तो हम इन्हें मादा युग्मक, फीमेल गैमीट कहते हैं। इनके बनने की क्रिया को, जैसा हमने कहा, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। नर और मादा युग्मक दोनों अगर देखने में समान प्रतीत होते हैं, यानी उनके में बाहर से कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, उनका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस एक समान होता है, तो हम इसे होमोगैमीट कहते हैं, या हम इसे आइसोगैमीट कहते हैं, हम इसे समयुग्मक कहते हैं। एक एल्गी का पौधा है जिसे क्लेडोफोरा कहते हैं। ये जो क्लेडोफोरा का पौधा है एल्गी का, इसमें नर और मादा युग्मक दोनों मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में, वाह्य आकृति में समानता प्रकट करते हैं, इसीलिए हम इनको होमोगैमीट कहते हैं। तो इन तमाम जीवधारी इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जिसमें नर युग्मक की रचना मादा युग्मक से भिन्न होती है। ये नर युग्मक गतिशील होते हैं, चलते हैं। मादा युग्मक अगतिशील होती, नहीं चलती। दोनों का जो अपीयरेंस होता है एक दूसरे से डिफर होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। हम इन्हें हेट्रोगैमीट कहते हैं, हम इन्हें विषम युग्मक कहते हैं, यानी नर युग्मक अलग प्रकार का, मादा युग्मक अलग प्रकार का। जैसे कि एल्गी का पौधा है प्यूपस, इसमें जो नर युग्मक का स्ट्रक्चर है वो मादा के युग्मक के स्ट्रक्चर से भिन्न है। ठीक ऐसे ह्यूमन में जो नर युग्मक है वो गतिशील है, उसे शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। जो मादा युग्मक है वो अगतिशील है, उसे हम एग अथवा ओवम कहते हैं। फ्यूकस में, ह्यूमन में नर और मादा युग्मक दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अर्थात हेट्रोगैमीट होते हैं। हम नर युग्मक को प्रायः एंथ्रोजॉइट्स कहते हैं। ये एंथ्रोजॉइट हम ब्रायोफाइट के नर युग्मक को कहते हैं, टेडोफाइट के नर युग्मक को कहते हैं, जिम्नोस्पर्म के नर युग्मक को कहते हैं। हम इन्हें स्पर्म भी कहते हैं। हम स्पर्म प्रायः जंतुओं में बोलते हैं। जंतुओं के नर युग्मक को स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। ऐसे जो मादा युग्मक है, मादा जननांग में बनती है, उसे यग अथवा ओवम कहते हैं। अंड अथवा अंडाणु कहते हैं। ये जो युग्मक हैं
ये पेरेंट के बॉडी के जननांग की विशिष्ट सेल से बनते हैं। कुछ ऐसे भी जीवधारी पाए जाते हैं जिनमें जब ये युग्मक बनते हैं तो माइटोटिक डिवीजन होता है, सूत्री विभाजन होता है, क्योंकि ये जीवधारी अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। जैसे ब्रायोफाइट का पौधा, ब्रायोफाइट के पौधे की जो मेन स्टेज होती है वो हैप्लॉइड होती है। उसके जनन अंगों में जो सेल पाई जाती वो भी हैप्लॉइड अगुणित होती। इसलिए उससे जब नर और मादा युग्मक बनते हैं तो वो माइटोटिक डिवीजन द्वारा, सूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इसी कारण उनके नर मादा युग्मक भी हैप्लॉइड होते हैं, जबकि उनकी मेन बॉडी, मुख्य शरीर भी हैप्लॉइड या अगुणित होते हैं। लेकिन अधिकांश जो जीवधारी जैसे पुष्पीय पौधे, एंजियोस्पर्म प्लांट, जैसे टेडोफाइट पौधा है, जैसे जिम्नोस्पर्म पौधा है, जैसे अधिकांश जंतु हैं, इनकी जो मुख्य बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। यानी पेरेंटल बॉडी के प्रत्येक सेल में गुणसूत्र की संख्या 2n होती है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। तो इनके जननांगों की वो सेल जिससे युग्मक बनते हैं उन्हें हम मियोसाइट सेल कहते हैं। ये मियोसाइट सेल डिप्लॉयड या 2n की होती है। ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, मियोसिस डिवीजन करते हैं और मियोसिस डिवीजन करके युग्मक बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं। इसलिए गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मियोसिस डिवीजन से बने हुए युग्मक, मियोसिस डिवीजन से बने हुए गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। जैसे हाउस फ्लाई को ले लो, हाउस फ्लाई की जो पेरेंटल बॉडी है, उसकी जो सेल्स है, उसमें जो मियोसाइट सेल्स है उसके जननांगों में वो डिप्लॉयड है। उसमें क्रोमोसोम की संख्या 12 है। मियोसिस डिवीजन द्वारा जब इस मियोसाइट सेल से स्पर्म या ओवम बनते हैं तो गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, 6 हो जाती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हाउस फ्लाई के मियोसाइट सेल में 12 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि इसके गैमीट में, युग्मक में 6 क्रोमोसोम होते हैं। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसमें गैमीट का निर्माण होता है। हम दूसरी बात देखते हैं, गैमीट ट्रांसफर, युग्मक का स्थानांतरण। चलो ठीक है, मेल गैमीट बन गए, फीमेल गैमीट बन गया। अब मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक जाना है। यह क्रिया एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेडोफाइट में जल द्वारा होती है। लेकिन यह प्रक्रिया पुष्पीय पौधों में, फ्लावरिंग प्लांट में, यह प्रक्रिया में परागण, पॉलिनेशन होता है। वो मेल गैमीट फ्लावरिंग पौधे में एक स्पेसिफिक सेल में बनते हैं, स्पेसिफिक बॉडी में बनते हैं, जिसको परागकण कहते हैं। ये परागकण मादा जननांग तक जाता है। हम इस क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। ये परागकण मादा जननांग पर जाकर अंकुरित होकर एक नलिका बनाता है, उस नलिका को पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये पॉलन ट्यूब नर युग्मक को लेकर मादा जननांग के भीतर प्रवेश करती और मादा युग्मक तक नर युग्मक को पहुंचाने का कार्य करती। इस प्रकार से हमने पढ़ाई किया कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 घटनाएं होती हैं, एक गैमीटोजेनेसिस, युग्मक का निर्माण, और दूसरा गैमीट ट्रांसफर, युग्मक का स्थानांतरण। थैंक यू।